हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हमारी जो वीडियो चल रही थी बच्चों, मैट्रिसेस हो गया था हमारा कंप्लीट और हम डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में। तो आज कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो देखिएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट में थोड़ा सा वेट करिएगा बच्चों, थोड़ा सा पेन सही कर लेते हैं क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बच्चों आपको बता दिया जैसा कि हम क्या करने वाले हैं आज, मैट्रिसेस के अंदर मतलब डिटरमिनेंट्स के अंदर आज हम करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात। ठीक है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। आपको हेडिंग दिख रही होगी। तो सबसे पहले अगर आपको बता दें माइनर्स के बारे में, बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगी वीडियो लेक्चर और काफ़ी एनर्जेटिक टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है। और ध्यान रखिए इसी की हेल्प से आप एडजॉइंट भी निकालना सीखेंगे और साथ में बच्चों ए इनवर्स भी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल जोश और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। फिर माइनर्स को सबसे पहले आपको बता दें MIJ से डिनोट किया जाता है। MIJ वेयर I रिप्रेजेंट रोज एंड J रिप्रेजेंट कॉलम्स। ठीक है, और जितने एलिमेंट होंगे बच्चों उतने क्या निकलेंगे, माइनर्स भी निकलेंगे। और सिंपल सी बात है, कोफैक्टर्स को जो है, कोफैक्टर की अगर हम बात करें, कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट इज नोटेड बाय AIJ और इसका वैल्यू होता है -1 की पावर I प्लस J के साथ MIJ। जो आपके माइनर्स आ रहे हैं उसको साथ में इनटू में किया जाता है। ये इसी की हेल्प से, माइनर्स की ही हेल्प से कोफैक्टर भी निकालते हैं और इसको AIJ से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा -1 की पावर I प्लस J। तो कैसे करते हैं देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दिख रहा है बच्चों आपको पहला एग्जाम्पल, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में माइनर्स निकालते हैं बच्चों। स्पेशली देखिएगा माइनर्स को अभी आपको हमने बताया था M से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो पहली पोजीशन को बोलते हैं M11, दूसरी पोजीशन को बोलते हैं M12, तीसरी को बोलते हैं M21 और चौथी को बोलते हैं बच्चों M22। तो 4 माइनर्स निकलेंगे। सिंपल रूल है, देखिएगा M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करिएगा। ये रो को दिखाता है, ये कॉलम को, पहले वाला रो को बाद वाला कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आप बंद करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करेंगे आपको दिखेगा 0। 21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे तो दिखेगा -4 और 22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम को बंद करिएगा तो देखो बच्चों 2 दिख रहा था। सो दीज ऑल आर द माइनर्स। तो बच्चे ये पहले क्वेश्चन के माइनर्स आ गए हैं। सिंपल था ना माइनर्स। चलिए इसको भी बताते हैं, इसके भी माइनर से देखिएगा बच्चों। M11 पहला माइनर, M12, M21, M22। ठीक है, ये पोजीशन लिखी हुई है हमने। M11 इस पोजीशन को बोलते हैं, M12, M21, M22। तो देखिएगा M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे बंद करेंगे तो दिखेगा D। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करते ही B दिखेगा और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद करते ही बच्चों C दिखेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद करते ही A दिखेगा। ये होते हैं बच्चों माइनर्स। सिंपल, दोनों क्वेश्चनों के आपके सामने हमने माइनर्स निकाले। ये हमारे दोनों क्वेश्चनों के माइनर्स निकल के आ गए हैं बच्चों। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के कोफैक्टर यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, ये इस दोनों के माइनर्स हमने साथ में निकालने हैं। अब निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स देखिएगा सिंपली जैसे माइनर्स होते हैं वैसे ही कोफैक्टर भी होते हैं, बस A से नोट किया जाता है। A11, A12, A21, A22। अब बस इतना सा डिफरेंस होता है बच्चों, -1 की पावर I प्लस J आता है, 1 + 1 और साथ में ये 3 लिख देना जो M11 आया था। ऐसे -1 की पावर ये प्लस ये में यहाँ पे आएगा 1 + 2 और यहाँ है साथ में 0 बचे। और ऐसे ही M21 में -1 की पावर हो जाएगा आपके पास 2 + 1 और -4 निकला था यहाँ पे। ऐसे -1 की पावर, ध्यान रखिए -1 की पावर ये प्लस ये हो रहा है हर जगह।
2 + 2 और यहाँ पे जो माइनर्स है वो ये हो गया 2। सिंपल। अब इसको सॉल्व करिए। -1 का स्क्वायर बच्चों +1, 1 × 3 3, और -1 का क्यूब -1, -1 × 0 इज 0, -1 का क्यूब इज -1, -1 × -4 इज 4, एंड लास्ट a to 2, -1 का पावर 4 प्लस का 1, 1 × 2 आ जाएगा 2। तो ये बच्चे जो आए हैं अभी अभी आपके, ये यहाँ पे तक, इस पोजीशन तक, ये आपके हैं कोफैक्टर्स। करस्पॉन्डिंग इसके भी निकालते हैं, देखिएगा सीधे ही समझा देते हैं। इसको आप नोट करिएगा पहले इन दो क्वेश्चनों को, उसके बाद उस क्वेश्चन के भी क्या निकालते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स। ठीक है ना। तो चलिए उस क्वेश्चन के भी अगर हम कोफैक्टर निकालने की ओर आए तो इसी को तो रिपीट करना है, सेम वही पोजीशन है, बस चेंजेस क्या होगा देखिएगा। इसको नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। देखिए जब उसके कोफैक्टर निकालोगे तो प्रोसीजर सेम है, माइनर्स ये थे, इसके कोफैक्टर क्या होंगे, a11, a12, a21, a22 वही लिख दिए हैं, और रूल ये होता है -1 की पावर ये प्लस ये हर जगह होगा बच्चों। और m11 जो आया था इस वाले के लिए कोफैक्टर है, तो यहाँ पे कितना आया था d, और यहाँ पे बचेगा d, और ये आया था b बच्चों, -1 का क्यूब -1 तो बचेगा -b। यहाँ पे आया था c, -1 का क्यूब इज -1, -1 × c इज -c, और लास्ट यहाँ पे था a, तो यहाँ पे आएगा a। दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस डिटरमिनेंट, और दीज ऑल आर द माइनर्स। सिंपल था, दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में किए आप लोगों के सामने हमने। तो बच्चे चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 0 1 0 1 0 0 0 1 एनसीईआरटी का है, बट यहाँ पे 0 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 है बच्चों। तो चलिए इसके माइनर्स भी निकालने हैं आपने, कोफैक्टर्स भी। पहले बताइएगा कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है बच्चों। तो चलिए लिखिएगा इनके माइनर्स को, माइनर्स निकालने हैं। ठीक है, ये है इनके माइनर्स। माइनर्स निकलने की ओर आ रहे हैं। तो बच्चे पहले माइनर्स को बोलते हैं M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। दिख पा रहा होगा यहाँ पे आपको। तो सिंपली देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। ये निकल के आ रहे हैं हमारे माइनर्स। इजी है बच्चों, ध्यान देना आप। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं, इतने टफ है नहीं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 - 0 इज देयर, तो बच्चे आ जाएगा 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करिएगा, अगेन 1 - 0 तो आ जाएगा 1। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 1 तो आ जाएगा बच्चों -1। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - 0 1। M22 मिडिल वाला बंद तो 1 - 0 तो फिर से 1। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 - 0 विच इज 0। ऐसे बच्चे M31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बंद तो 0 - 0 अगेन इट इज 0। M32 दिस माइनस दिस अगेन 0 - 0 इज 0, और लास्ट M33 1 - 0 इज 1। तो आप देख पा रहे हैं दीज ऑल आर द माइनर्स ऑफ दैट डिटरमिनेंट। सिंपल। अब देखिएगा बच्चों, अब हम निकालते हैं इसी के कोफैक्टर्स को, इसी की डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स को निकालते हैं बच्चों। तो देखिएगा कोफैक्टर को बस m से था तो कोफैक्टर को a से दिखाते हैं। पहला हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। बच्चे अब मेरी बात सुनिएगा आप गौर से। यहां पे क्या होता है बताइएगा, यहां पे तो आना यही है, देखिए 1 आ गया, यहां पे बच्चों 1 आ गया, यही तो कॉपी होता है। यहां पे -1 आ गया, यहां पे आ गया अगेन 1, यहां पे आ गया 1, यहां 0 0 0 लास्ट 1। सिंपल है, माइनर्स की ही हेल्प से बच्चे कोफैक्टर्स निकलते हैं। आपको बताए थे फॉर्मूला aij इक्वल टू होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij, तो यही तो यूज होंगे ना करस्पॉन्डिंग। तो ठीक है, और यहां पे कंफर्मली होता है -1 की पावर i प्लस जे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप लोग थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। क्या बच्चे ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है पहले उसको सोचिए आप। -1 की पावर i प्लस जे होता है, दिस प्लस दिस, -1 का स्क्वायर आएगा जो कि +1 होता है बच्चों।
ठीक है ना। तो प्लस 1, 1 इंटू इतना तो 1 बचेगा। तो यहां देखिए -1 की पावर 3 -1 होता है, तो -1 इंटू इतना माइनस का साइन ले सकते हैं सिंपली आप। यहां पे -1 की पावर 4 तो प्लस का आएगा, -1 की पावर 3 तो माइनस का, -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 आने वाला है, 1 इंटू इतना तो इतना होना है। तो सीधे शॉर्ट बताते हैं आपको, जब 3/3 में निकालेंगे आप पहले स्थान पे एक्स्ट्रा माइनस लेना, सॉरी पहले प्लस, शुरुआत प्लस से करिएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 प्लस 1 में प्लस का आने वाला 1, -1 की पावर 1 प्लस 2 में माइनस का 1 आने वाला है। तो सिंपल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इंट्रोड्यूस करिएगा जब भी आपको फैक्टर निकालेंगे, जल्दी से हो जाएगा इससे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या समझिएगा, इस पोजीशन पे -1 की पावर i प्लस जे ही हुआ है बच्चों, और रूल वही है, 1 आने वाला है साथ में, कहीं पे प्लस का कहीं पे माइनस का। तो सीधे हम रूल बता दे रहे हैं शॉर्ट, पहले प्लस माइनस करते जाइएगा, सीधे सॉल्व करिएगा। +1 -1 देन -1 प्लस माइनस इज माइनस, -1 1 0 प्लस 0 माइनस 0 बच्चे 0 ही होता है, और ये 1। सो दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आएगा। बस यहां पे ध्यान रखिएगा हमने क्या सिखाया था। तो चले बच्चों, वापस आते हैं हम आपके पास अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसे तो कर लिया होगा आपने। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सामने आपको दिख रहा है बच्चे, उस साइड हमने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्योंकि इसको हमने दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ इतने को मिटा लेते हैं, बाकी हम करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के बच्चे अब हम माइनर्स निकालें, दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन के अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, माइनर्स। दिख पा रहा होगा, डिटरमिनेंट 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो सिंपली M11 जब मैं निकालूंगा, ये रो और ये कॉलम बंद होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 5 2 जा 10, माइनस होता है ये माइनस ये होता है बच्चों, तो 10 + 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 11। सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, उम्मीद करते हैं आप समझोगे। 11 इज देयर। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब आप बंद करेंगे, 3 - 0 इज 3। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 3 - 0, सो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3 -0 क्यों बोल रहे हैं, 5 × 0 बिकॉज 0। M13 बच्चों 13 हो गया ना। अब M21 देखिए 2 1 ये बंद करेंगे तो 0 - 4 आएगा, तो -4। ऐसे M22 देखिए मिडिल वाली बंद करिए, 2 - 0 आने वाला है, तो 2। M23 बच्चों 1 - 0 1। M31 0 - 20 तो -20, और M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है आप पुरानी वीडियो देखिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। वैसे सिंपल है, 3 2 बंद करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, -1 - 7 इज -8, और लास्ट है आपके पास 3 3। देखिए 3 3 में ये बंद होगा, समझिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 -0, सो वी हैव 5। तो बच्चों उस क्वेश्चन के माइनर्स ये रहे। अब इसी के कोफैक्टर जब निकालने हैं, फॉर्मूला इज सेम, -1 की पावर i प्लस जे होता है बच्चों, -1 का स्क्वायर आएगा, ये प्लस ये करने पर तो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस रूल बताए हैं शॉर्ट, ये कॉपी करिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोफैक्टर लाने का डायरेक्ट मेथड है, ये सिंबल यू रखिएगा और इसी को लगाइएगा। 11 3 3 -4 2 1 -20 और -8 और 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 -3 3 -+4 2 -1 प्लस माइनस ही रहता है, -20 और -8 और 5। ठीक है, समझे होंगे आप, उम्मीद करते हैं। यहीं पे समझना है बच्चों आपने, माइनर्स कहीं ना कहीं आपको सीधे बताएं, माइनर्स जैसे निकालते हैं वो सीखिएगा आप। कोफैक्टर में कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर्स की ही जो माइनर्स होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, बस उसमें साइन प्लस माइनस का ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है। और आता कैसे आपको बताया हमने, एक्चुअल में aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे में -1 की पावर 2 आएगा, +1 -1 की पावर 3 तो -1 क्या लिखे हैं यहाँ, 1 × तो इतना होना है ना। तो ये समझे होंगे, उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर को आप। तो बच्चों अगली वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे हम एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। हल्का सा यहाँ पे इंट्रो दे देते हैं। एडजॉइंट निकालते समय आपने सेम यही प्रोसीजर करना है बच्चों। सबसे पहले आपने लेके आने कोफैक्टर्स, आ गए कोफैक्टर, अब इनसे ना मैट्रिक्स फॉर्म करिएगा जैसा होता है उसका डैश करिए। डैश में से याद होगा आपको, जिसको हम बोलते थे ट्रांसपोज। क्या बोलते थे बच्चों, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो उसी को बोलते हैं आपका एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए।